कोई उपाय हो वही उसको करना चाहिए, यही उसकी बुद्धिमत्ता है। विचार कर उसने गंधर्व से कहा, ठीक है, मैं ठीक है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। सोचा उसने आसानी से भोजन मिल रहा है, खाना मैं भूला हो गया, चलो ठीक है, चलता हूँ। यह सुनकर गंधर्व कहने लगा, ठीक है, चलते हैं, मैं आपको बड़े सुख से वहाँ ले जाऊंगा, वहाँ रहने के लिए रम्य स्थान भी दूंगा और नित्य के भोजन का भी खुलकर प्रबंध होगा, किंतु मेरा एक आग्रह मानना होगा। वो क्या? वह यह कि आपको मेरे परिवार वालों की रक्षा करनी होगी। वो कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ तो करूँगा, लेकिन आपको मेरे परिवार की रक्षा करनी होगी। मैं जिनको आपको कहूँगा केवल उन्हें ही मारकर खाना होगा। यदि वो मेंढक गंधर्व कहता है कि मैं जो कहूँगा, जिनको उन्हीं को आपको मारकर खाना होगा। सर बोला, तुम इस समय मेरे मित्र हो चुके हो, अतः तुम्हें मुझसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही मेंढकों को मारकर खाऊंगा। तो अब बिल से बाहर आ जाओ। सब बिल से बाहर आ गया और उसने सर्वप्रथम गंधर्व का आलिंगन किया। इस प्रकार उन दोनों में मित्रता हो गई। उसके बाद आगे गंधर्व चला और पीछे प्रियदर्शन चलने लगा, यानी दोनों फिर वहां से चल दिए। कुएं पर पहुंचकर रहट के मार्ग से गंधर्व के साथ ही प्रियदर्शन भी उस कूप में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर गंधर्व ने सर को उसका क्वार्टर दिखा दिया कि उसको कहाँ रहना है, उसका क्वार्टर दिखा दिया। जब वह क्वार्टर सुरक्षित पहुंच गया तो उसने अपने शत्रु मेंढकों को उसे दिखा दिया। उस दिन से उस सर्प ने उन मेंढकों को खाना आरंभ किया और एक कर कुछ दिनों में ही सबको खा गया। इस प्रकार जब मेंढकों का अभाव हो गया तो उसने गंधर्व को बुलाकर कहा, मैंने आपके शत्रुओं का विनाश कर दिया। उसने कहा, मैंने शत्रुओं का विनाश कर दिया, खत्म कर दिया, मैं उनको खा लिया, अब मेरे भोजन के लिए कुछ नहीं है। तो वो कहता है प्रियदर्शन यानी सर कि अब मेरे भोजन के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे यहाँ लाए, अब आप मेरे भोजन की व्यवस्था करिए। तो वो कहता है, आप ही मुझे यहाँ लाए, आप ही मेरे भोजन की व्यवस्था करिए, आप मेरे मित्र हैं, आपने मेरा कार्य संपन्न कर दिया। अब गंधर्व बोलता है कि आप मेरे मित्र, आपने मेरा कार्य संपन्न कर दिया था। अब आपसे प्रार्थना है कि जिस रहट के मार्ग से आप भीतर आए थे उसी से बाहर निकलकर अपने पुराने स्थान पर चले जाइए। यानी जब उसका पूरा हो गया काम तो वो कहता है कि अब आप जो है वो अपने पुराने स्थान पर चले जाइए। मित्र, यह बात तुमने सोच विचार कर नहीं कही है। अब मैं वहाँ किस प्रकार जा सकता हूँ? इतने दिनों में तो उस पर किसी अन्य ने अधिकार कर लिया होगा। ये सब प्रियदर्शन बोलता है कि वहाँ पर इतने दिन तो मैं यहाँ रह गया, वहाँ पर तो जो मेरा घर था, जो मेरा बिल था, उस पर तो किसी ने अधिकार कर लिया होगा, मैं यहीं रहूँगा। अब अपने कुटुंब के लोगों में से ही तुम्हें एक एक करके मुझे खाने के लिए देना होगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं सबको मार कर खा जाऊंगा। कहता है अब अपने ही कुटुंब में से, अपने ही उसमें से आपको एक एक मेंढकों को मुझे देना होगा। इससे गंधर्व को चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि उसने यह क्या कर डाला, क्यों वह इस सर को यहाँ लाया। अब यदि इसे मना करता हूँ तो यह सबको मारकर खा जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति अपने से अधिक बलवान को मित्र बनाता है वो अपने ही हाथ में विषपान करता है, इसमें संदेह नहीं। अंत में उसने एक एक करके अपने कुटुंब के व्यक्तियों को देना पड़ा। यानी अपने ही कुटुंब के, अपने रिश्तेदारों में से एक एक करके सब उन लोग को भी देना पड़ा। अवसर पाकर सर्प एक दो और को भी खा जाता था। यानी सर्प को जैसा और
सांप को जैसे ही अवसर मिलता था वो और भी एक दो को और को भी मेंढकों को भी खा जाता था, जाया करता था। इस प्रकार उसके कुटुंबीजनों को खाते हुए उस सर्प ने एक दिन गंधर्व के पुत्र यमुनादत्त को भी अपना आहार बना लिया। यानी खाते खाते उसने उस सर्प ने क्या किया कि गंधर्व के बेटे यमुनादत्त को भी खा डाला। गंधर्व को जब इसकी सूचना मिली तो वो जोर जोर से विलाप करने लगा, परेशान हो गया, विलाप करने लगा, रोने लगा। जब वह किसी प्रकार शांत न हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे फटकारते हुए कहा, हे कुलक्ष कारक, अब इस प्रकार होने से क्या लाभ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हे कुलक्ष, तुमने जो है कुल का सब लक्ष्य कर दिया तुमने, अब इस प्रकार होने से क्या लाभ है। अपने कुल का तो तुम नाश ही कर चुके हो, अपने कुल का नाश कर चुके हो, किंतु अब भी समय है, अतः यदि चाहो तो अपने यहाँ से भागने और इसे मारने का उपाय कर सकते हो। व्यर्थ में रोने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। यानी उसकी पत्नी उसको समझाती है कि इसको मारो और अपने यहाँ, या तो अपने भागो यहाँ से या इसको मार दो, और फालतू रोने से कोई फायदा नहीं है। एक दिन गंधर्व को अपने पास बुलाकर सर्प ने कहा, गंधर्व, मुझे बड़ी भूख लगी है, यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बुलाकर लाए थे, इसलिए मेरे खाने की व्यवस्था करो। गंधर्व बोला, मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि मुझे बाहर जाने की अनुमति दें तो मैं अन्य स्थानों से मेंढकों को यहाँ लाकर आपके भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। उसने कहा कि अगर मुझे बाहर जाने की अनुमति दीजिए तो मैं वहाँ से मेंढक ला करके आपके लिए व्यवस्था कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करो, सर्प ने कहा। सांप ने यानी प्रियदर्शन ने कहा। उसकी अनुमति पाकर मेंढक रहट पर चढ़कर अनेक देवी देवताओं की मनाता हुआ कुएं के बाहर आ गया। प्रियदर्शन उसके लौटने की आशा में वहीं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब गंधर्व लौटकर नहीं आया तो प्रियदर्शन समीप ही रहने वाली गो के पास गया और उससे विनती करने लगा कि वह किसी प्रकार बाहर जाकर गंधर्व को ढूंढ कर ले आए। उसने कहा कि उसे वह बता दे कि यदि मेंढक ना मिले तो भी चिंता की बात नहीं, किंतु उसके बिना उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। यानी प्रियदर्शन सांप ने एक गो से अब ढूंढते हुए थोड़ी दूर गया, एक गो के पास गया। वो कहता है कि जाओ, जा करके गंधर्व को ढूंढो, ढूंढान करके उसको लेकर के आओ। उससे कह दो अगर कोई मेंढक नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वो मेंढक को नहीं ले आए, लेकिन वो खुद आ जाए, उसके बिना मेरा यहाँ पर उसका प्रियदर्शन यानी सांप का वहाँ पर दिल नहीं लग रहा था। उधर को साक्षी बनाकर कह सकता है कि वो गंधर्व का वध नहीं करेगा। कह रहा है, उसने कहा कि मैं धर्म को साक्षी बना करके मैं कह रहा हूँ कि मैं गंधर्व का वध नहीं करूँगा। गो बाहर गई और यानी उसने अपने धर्म को साक्षी मान करके कहा। वो बाहर गई और निकट ही उसे गंधर्व मिल भी गया। उसके पास जाकर उसने कहा, गंधर्व, तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने धर्म को साक्षी मानकर कहा है कि वो तुम्हारा किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं करेगा, अतः शीघ्र चलो, यानी जल्दी चलो, वो तुम्हारा जो है वो वध नहीं करेगा, जल्दी तुम गंधर्व जल्दी चलो। गो के पास सुनकर गंधर्व कहने लगा, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। यानी सांप के लिए सोचा उसने कि वो सांप भूखा है, तो उसने कहा भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। नीच लोग तो स्वभावतः ही कठोर होते हैं। यानी नीच लोग, सांप के लिए कहा, ये तो स्वभावतः ही से ही कठोर होते हैं। तुम जाकर उस प्रियदर्शन से कह देना कि एक बार कुएं से निकल जाने के बाद गंधर्व अब पुनः उस कूप में नहीं आएगा। यानी तुम जाकर के उससे कह देना कि अब गंधर्व वापस नहीं आएगा। तो वो गो से समझाता है कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप, यानी जब उसको इतनी तेज भूख लगी है, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा वो मुझे खा जाएगा। उसने इस तरह से कहा कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता।
तो कूप में नहीं आएगा। अब गंधर पुनः कूप में नहीं है। प्रियदर्शन कुएं के कोटर में उसकी बाट जोता रहा। प्रियदर्शन जो था वो कुएं के कोटर में उसकी बाट जोतता ही रहा, यानी उसका इंतजार ही करता रहा। शब्द अर्थ याद कर लीजिएगा। क्लास 8 टेस्ट भी होने वाला है, सब टेस्ट दीजिएगा और शब्द अर्थ सब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर देखिए। गंधर्व कौन था? गंधर्व मेढकों का राजा था। गंधर्व किस प्रकार व्याकुल रहता था? गंधर्व बंधु बांधवों के कारण व्याकुल रहता था। प्रियदर्शन को देखकर गंधर्व के मस्तिष्क में क्या विचार आया? प्रियदर्शन को देखकर गंधर्व के मस्तिष्क में अपने शत्रुओं का विनाश करने का विचार आया। सही विकल्प वाले क्वेश्चन। गंधर्व किस प्रकार कुएं से बाहर आ सका? कुएं में चलने वाले रहट के सहारे। नीच प्रकृति के लोग स्वभावतः कठोर होते हैं। प्रियदर्शन किस प्रकृति का था? नीच प्रकृति का। चारण आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुएं में मेंढकों को पार कर प्रियदर्शन ने किस प्रकार अपनी क्षुधा शांत की? कुएं में मेंढकों को पाकर प्रियदर्शन ने एक एक कर कुछ दिनों में ही सबको खा गया और इस तरह से अपनी क्षुधा शांत की। खा वाला क्वेश्चन। कुएं से भागने के लिए गंधर्व को किसने प्रेरित किया? कुएं से भागने के लिए गंधर्व को उसकी पत्नी ने प्रेरित किया। प्रियदर्शन ने गंधर्व को क्या कहकर भयभीत न होने के लिए आश्वस्त किया? प्रियदर्शन ने गंधर्व को धर्म का साक्षी मानकर किसी प्रकार भी अनिष्ट न होने के प्रति आश्वस्त दिया। सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। गंधर्व के बंधु बांधवों ने उसे बहुत व्याकुल किया हुआ था। गंधर्व ने कहा, मैं आपको बड़ी सरलता से उस कुएं में प्रविष्ट करा दूंगा। सांप मेढक का स्वाभाविक शत्रु है। एक दिन प्रियदर्शन ने यमुना दत्त का भी भोजन कर लिया। पत्नी ने गंधर्व को फटकारते हुए उलझकारक कहा। व्याकरण वाले क्वेश्चन देखिए। विलोम शब्द लिखिए। शत्रु, दोस्त, अग्नि, जल, बुद्धिमान, मूर्ख, स्वीकार, बहिष्कार। लिंग बदल कर लिखिए। सर का लिखिएगा। सरपणी। सर्प का सर्पणी, प्रियदर्शन का प्रियदर्शना, मेढक का मेंढकी, राजा का रानी, कुआं का कुईं, अपना का अपनी। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तीव्र, तीव्रता, शत्रु, शत्रुता, नीच, नीचता, लंबा, लंबाई, सुख, सुखी, भला, भलाई। ठीक है, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। लेसन 5 भी कंप्लीट हो गया। कॉपी में भी कंप्लीट कर लीजिएगा और आप लोग के टेस्ट होने वाले हैं, तैयारी करिए।
पोएम याद कर लीजिएगा। ओके।